हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डेयरी पशुओं के लिए कौन सी दवाइयाँ उपयोग में लेनी चाहिए, यानी डेयरी फार्म के लिए बेसिक मेडिसिन कैसे यूज ली जाती है। उनके पास वो मेडिसिन ज़रूर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि डेयरी फार्म में उपलब्ध पशुओं में यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो जाए तो कौन से इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन, टेबलेट उनके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो मैं उनके लिए अलग अलग भागों में डिवाइडेड करूँगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं वह मेडिसिन आप अपने जो डेयरी फार्म है उनके लिए रखी गई हैं, और यदि इस तरह की यदि मेडिसिन वो अपने डेयरी फार्म में अंदर रखेंगे तो किसी भी तरह की यदि में इमरजेंसी में हो या किसी भी प्रकार की हो तो यदि आप उन पशुओं का इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो देखो, डेयरी फार्म के लिए जो मेडिसिन है वो मैंने अलग अलग भागों में डिवाइडेड की है, जिस प्रकार से एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, यानी आप अपने डेयरी फार्म में कौन से ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन रखने चाहिए। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन की कैटेगरी के तौर पर मैं बताता हूँ। एक तो आप एनरोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है, जिस प्रकार से आपको दिख रही है जायडस की एनरोडेक्टिन। वैसे एनरोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन पर मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक आपके पशु में क्या क्या काम करती है। पूरी डिटेल से बताया गया है कि ये किन किन रोगों में, किन मेडिसिन, किन किन जानवरों में इसको उपयोग में लेना चाहिए। वैसे एनरोडेक आपको रखनी जरूरी है। यदि जैसे बड़े पशु हैं तो उसके अंदर 20 ml इंट्रामस्कुलर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो पशुओं को दी जाती है यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशु में हो गया है। इसी प्रकार आपके पास ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो भी ज़रूर होनी चाहिए। ये एंटीबायोटिक भी पशुओं के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि आपको डिटेल से यदि जानना है तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसके ऊपर मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जिस तरह से ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो फीवर है, अदर कोई डिजीज़ हो गई है किसी प्रकार की, तो लेनी है। वैसे प्रेग्नेंट पशु में आप इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को उपयोग में नहीं करनी है। उनकी जगह पर आप जो ये स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती है, DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक उपयोग कर सकते हैं। देखो, इनकी एक एक एंटीबायोटिक पर यदि डिटेल से जाऊंगा तो कम से कम ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर बन जाएगी, इसलिए आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि ये एंटीबायोटिक अपने जो डेयरी फार्म है वो रखें। यदि आपको डिटेल से जानना है तो इन सभी एंटीबायोटिक जो मैं बता रहा हूँ इंजेक्शनों पर वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं एंटीबायोटिक पशु में क्या क्या काम करती है। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जिस प्रकार से 2.5 ग्राम 5 ग्राम ये इंजेक्शन भी होना चाहिए। प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी आप लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी डेयरी फार्म के अंदर उपलब्ध ज़रूर होना चाहिए। इस तरह जो एंटीबायोटिक है, इतनी एंटीबायोटिक आप अपने डेयरी फार्म में ज़रूर रखें। अब मैं बताऊंगा आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत क्या है कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की दर्द है, सूजन है के कारण आपका पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस प्रकार से बैक्टीरियल है, वायरल है या प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हो जाए, दर्द सूजन है आपके पशु में, तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से इंजेक्शन है मिलोनेक्स, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम, ये इंजेक्शन भी आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। बड़े पशु में जिस प्रकार से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, छोटे पशु में 5 से 10 ml के अंदर उपयोग में लिया जाता है दर्द सूजन में। और इसी प्रकार बुखार यदि आपके पशु में हो जाती है तो इनके लिए तौर पर आप मिलोनेक्स प्लस भी आपके पशु में पास रहना चाहिए। यदि आपके पशु में का टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है, यानी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट की जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस है, इस प्रकार के इंजेक्शन भी आपके डेयरी फार्म में ज़रूर होने चाहिए। यदि आपका पशु किसी कारणवश कहीं चोट लग गई है या कहीं किसी भी कारणवश यदि आपके पशु में दर्द हो गया है, सूजन हो गया है, बुखार आ गई है, पशु में स्वेलिंग हो गई है, तो आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये इंजेक्शन भी आपके डेयरी फार्म में ज़रूर उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार बताऊंगा मैं एंटी प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके पशु में हो जाए, यानी जिन पशुओं का यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उनके लिए आप, या जिनका टेम्परेचर 104, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जिनमें थिलेरियोसिस है, बेबीसियोसिस है,
यदि इस तरह की यदि डिजीज़ उन पशु में हो जाए, ट्राइपेनोसोमिसिस है, तो आपको जो ये इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये बेरिनिल इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है डायमिनिजिन एचूरेट, जो साल्ट का जो इंजेक्शन है। वैसे बेरिनिल इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये इंजेक्शन भी होना चाहिए। जैसे बड़े पशु में अंदर 20 ml इंट्रामस्कुलर जो मिड नेक में लगता है, यदि डिटेल से जाना है तो वीडियो देखें, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। टेम्परेचर यदि हाई हो जाता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि आपके पशु में फिलेरियोसिस हो जाए, यदि उनका टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, यानी उसके अंदर पशुओं के अंतर्गत आरबीसी या ब्लड के अंतर्गत इस तरह के प्रोटोजोआ हो गए, तो आपको जो इबुप्रोफेन साल्ट के जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ब्यूटाजाइड है, इसके बारे में भी मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ब्यूटाजाइड जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, यदि आपको डिटेल से जानना है तो वीडियो जा कर के देखें। कौन सी डिजीज़ में नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है। लेकिन ये जो भी इंजेक्शन है प्रोटोजोआ जनित रोग के इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपको मिड नेक गर्दन में ही लगवाने हैं। ये इंजेक्शन आप अपने पास ज़रूर रखें। डेयरी फार्म के अंदर हो सकता है कि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाए, प्रोटोजोआ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, यदि आप पशु चिकित्सक भी बुला रहे हैं, यदि उसके पास यदि ये इंजेक्शन नहीं होगा, यदि आपके पास ये इंजेक्शन है तो ये लगवा सकते हैं, ताकि आपकी सुविधा के तौर पर, ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार का डर न हो। ये इंजेक्शन भी जो इस साल्ट के जो इंजेक्शन है वो रहने चाहिए। डिटेल से जाना है वीडियो जा कर के देख लें। और शॉर्ट में मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये इंजेक्शन भी आप अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार आपके पशु के लिए एंटी हेलिमिंटिस जो ड्रग्स आती हैं, यानी इंटरनल पैरासाइट को किल करने के लिए ये मेडिसिन भी उपलब्ध होनी चाहिए लिक्विड। जिस प्रकार से एल्बोमार है, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बेंडाजोल, जो बहुत पुराना प्रोडक्ट है विरबे कंपनी का। इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि ये कितनी डोज देनी चाहिए। जैसे बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से 500 kg के लगभग है, तो उसे 60 ml आप सुबह खाली पेट दे सकते हैं। लेकिन ये प्रेग्नेंट पशु में उपयोग में नहीं लेनी है, छोटे पशु में भी उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार एंटी हेलिमिंटिस के तौर पर जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं, तो उसमें जिस प्रकार हाईटेक आता है विरबे कंपनी का, जो ये आयरमेक्टिन साल्ट का ये इंजेक्शन 100 ml उसे सुबह खाली पेट दे सकते हैं, ये प्रेग्नेंट। और यदि डिटेल से जानना है तो इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। जो अपना वेट पेट एंड केटल चैनल है, एक ऐसा चैनल है जिस पर लगभग सभी प्रकार की मेडिसिन के बारे में वीडियो बनी हुई है। तो आप डिटेल से यदि जानना है, प्रॉपर नॉलेज लेना है, तो इनकी एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख लें। ये भी आप उपयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार जो पेनाक्यूर आती है फेनबिंडाजोल साल्ट की, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, यदि प्रेग्नेंट पशु को देना चाहते हैं, तो इसके लिए ये पेनाक्यूर जो टेबलेट आती हैं फेनबिंडाजोल साल्ट की, जो इस तरह की 3 ग्राम की टेबलेट आप उस पशु को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट पशु को भी। वैसे भी यदि आपके पशु को इंटरनल पैरासाइट को यदि किल करना है, तो आपको उन पशुओं की साल में 3 से 4 बार उनकी डिवर्मिंग ज़रूर कराते रहना चाहिए। एक और बताता हूँ कि डिवर्मिंग आपको ज़रूर उन पशुओं की करवानी चाहिए। यदि सपोज करो यदि आपके पशुओं में जो आप देते हैं डिवर्मिंग के लिए जो टेबलेट, यदि उनसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपके उस पशु की पहले देने से, डिवर्मिंग कराने से पहले भी यदि आपके पास यदि कोई नज़दीक लेबोरेटरी है वेटनरी की, तो उसकी गोबर की जांच करवा लें कि उसके अंतर्गत किस तरह के वर्म्स हैं, तो उसी के अनुरूप आप मेडिसिन दें। यदि आप दे भी देते हैं, यदि आप अपने पशु को जो ये डिवर्मिंग, तो उसके बाद में भी आपको ये देखना चाहिए कि आपके पशु में उसको क्या रिजल्ट मिला है। आपके पशु में कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरिया हुआ है। यदि कोई भी डिवर्मिंग यदि हम दे देते हैं, यदि डायरिया हो जाता है, तो भी ये देखना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट ही मिला है, वो डिवर्मिंग बहुत अच्छा काम किया है। या यदि आपके पशु में किसी प्रकार की जो गोबर में सुगंध आ रही है, स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, यदि वो कम हो जाती है, तो भी आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में ये जो डिवर्मर है, ये आपके पशु में अच्छा काम किया है। अब मैं आपको बताऊंगा सीडेटिव ड्रग्स के बारे में, ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। यदि आपका पशु किसी कारणवश यदि अग्रेसिव हो जाता है, यदि आप नया पशु खरीद करके लाते हैं, वो यदि आप बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, या आपके पशु में जो किसी भी कारण यदि अग्रेसिव है, या आपका पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, या किसी प्रकार इस तरह की कहीं पर चोट लगी है जिससे आपके पशु में स्ट्रेस हो गया, तो आप जो ये सीक्वल इंजेक्शन है जो आपको दिख रहा है, ये सीडेटिव ड्रग्स है। वैसे ये आप
खुद यूज़ में नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा ही ये इंजेक्शन उपयोग में लेने हैं, क्योंकि इनकी डोज यदि कम या ज़्यादा लगे तो आपके पशुओं के लिए खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यदि इस इंजेक्शन के बारे में यदि डिटेल से जानना है तो भी मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपको इसके क्या गुण अवगुण देखने तो वो जा कर के आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पशु ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं उनके लिए ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी जो डेयरी फार्म है उनके पास रहना चाहिए। लेकिन यदि आप ये इंजेक्शन है जैसे बड़े पशु हैं उनके अंतर्गत इस इंजेक्शन की डोज 2 ml से लेकर के 5 ml तक इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है, जो सिक्विल के नाम से आते हैं ये इंजेक्शन। अब बात करूंगा मैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यानी एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में मैं बात करता हूं तो आपको जिस प्रकार से क्लोरफेनेरमाइन मेलेट CPM, जो मैं बोलता हूं हर कई वीडियो में कि CPM उपयोग में लेना चाहिए, जिस प्रकार से एक क्लोरफेनेरमाइन मेलेट है जो जायडस की क्लोराजीन है। वैसे भी यदि आपको CPM के बारे में यदि डिटेल से चाहिए नॉलेज तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि रिएक्शन हो जाता है, यदि आपके पशु में किसी भी ड्रग की वजह से रिएक्शन हो जाता है या आपके पशु में जो आफरा आ जाता है तो उसके अंदर भी इस को लिया जाता है। वैसे लगभग सभी प्रकार की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं उनके साथ आप जो ये इंजेक्शन है क्लोराजीन, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिनकी बड़े पशु में डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर। वो भी सिचुएशन देखी जाती है कि आपके पशु में किसी प्रकार का जो जानवर काट लिया है, जहरीला काट लिया है, तो उसके अंदर इसकी डोज हाई हो जाती है। यदि आपको इस तरह की वीडियो देखनी है, जानवर काट ले, यदि आपके पशु में किसी प्रकार का रिएक्शन हो जाए तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख लें। अब आप कहेंगे सर आप बार बार क्या वीडियो बनी हुई देख रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि इसके बारे में हमें डिटेल से नहीं बताया, इंजेक्शन का नाम ही बताया। डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ, जानना है तो जा कर के देखें ताकि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि ये मेडिसिन आपके पशु में क्या क्या काम करती हैं। तो ये भी अपने डेयरी फार्म के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। जिस प्रकार से इसी में आती है एंटी, जिस प्रकार से एविल इंजेक्शन है फिनेरमाइन मेलेट, ये भी यही काम करता है। इसी तरह ये CPM काम करता है, इसी तरह ये काम करता है। इनमें से कोई सा भी ये इंजेक्शन है ये अपने पास ज़रूर होने चाहिए। अब बात करूँगा मैं कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स के बारे में, जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं, का उपयोग। जिस प्रकार से इंजेक्शन है आइसोफ्लूड, जिसके अंदर साल्ट है आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट। यदि आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आइसोफ्लूड के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये आइसोफ्लूड वैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंतर्गत बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन आती हैं, प्रेनिसोलोन है, आइसोफ्लूपेरिडोन है, कोर्टिसोन है, ये सभी कहीं की लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और इनके बारे में भी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, जाकर के देखना है। ये इंजेक्शन तब लगाए जाते हैं जब यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, यदि आपके पशुओं का तापमान, कई बार ऐसा लगता है कि आपके पशुओं का तापमान बहुत कम हो गया है, उस कंडीशन में उसको लेवल करने के लिए, यदि आप अपने पशुओं को बचाने के लिए, जैसे 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि पशुओं का हो जाता है तो उस स्थिति में उसका टेम्परेचर को लेवल करने के लिए भी जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से आइसोफ्लूड है ये प्रयोग किया जाता है। तो ये भी डेयरी फार्म के अंदर उपलब्ध ज़रूर होना चाहिए, जिनमें बड़े पशुओं की डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर, जो कि ये इसलिए इंजेक्शन लिया गया है कि ताकि ये प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी आप लगा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जितनी भी आती हैं वो तभी लगाएं जब यदि उन पशुओं को सख्त ज़रूरत होती है, यानी बहुत ज़्यादा यदि क्रिटिकल स्टेज है, यदि आपको है कि उस स्थिति में उस पशु को लगाना ही है तो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जो डिटेल यदि आपको बहुत ही प्रॉपर नॉलेज लेना है तो हर पर वीडियो बनी हुई है, जा कर के देख सकते हैं, ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आती है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन इंजेक्शन के बारे में, जिस प्रकार से एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये जो साल्ट की जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी अपने डेयरी फार्म के अंदर ज़रूर रहने चाहिए। जिस प्रकार से जियानारस के लिए आता है गायनारिच इंजेक्शन है, यदि पशुओं के लिए जो ओव्यूलेशन बनाने के लिए गायनारिच बुसेलिन साल्ट का इंजेक्शन, ये भी ज़रूर होना चाहिए ताकि आपके पशु में यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, डिटेल जाना है वीडियो जा कर के देखें। इसमें उपयोग किया जाता है पशुओं को हीट में लाने के लिए भी, ओव्यूलेशन के लिए जिस प्रकार से 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, इंट्रावीनस और सबकट
तीनों रूट से लगाया जाता है। यदि पशु में ओव्यूलेशन अंडाणु नहीं बन रहे हैं तो उसमें 2.5 ml ये लगाया जाता है। ये भी ज़रूर होना चाहिए। यदि आप पशुओं को हीट में लाने के लिए जिस प्रकार से वेट मेट इंजेक्शन है, क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, ये भी होना चाहिए जिसकी डोज होती है 2 ml इंट्रामस्कुलर। यदि इस इंजेक्शन के बारे में भी डिटेल से जाना है तो वीडियो जा करके देख लें कि वेट मेट क्या काम करता है। वैसे ये प्रेग्नेंट पशु हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये जो हार्मोनल इंजेक्शन है वो इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक से ही लगवाएं। लेकिन आपने डेयरी फार्म में रहेंगे तो एक्यूट स्टेज में ये काम आ जाएंगे किसी भी प्रकार की यदि आपके पशु में दिक्कत होगी तो। इसी प्रकार जो इंजेक्शन आता है लूटालाइज इंजेक्शन, जो डिनोप्रोस्ट साल्ट का जो इंजेक्शन है प्रोमेथेमाइन, इस साल्ट के बारे में भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से लूटालाइज इंजेक्शन है यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है या पशु की बच्चेदानी या नहीं खुल रही है, इस प्रकार के यदि आपके पशु का अबॉर्शन करवाना है तो ये लूटालाइज इंजेक्शन है, ये लगाया जाता है जिनकी डोज होती है बड़े पशु में 5 ml इंट्रामस्कुलर हीट के लिए। यदि डिटेल से जाएं वीडियो देखें, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ये भी अपने डेयरी फार्म के अंदर ये इंजेक्शन ज़रूर होने चाहिए। इसी प्रकार आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन आता है, ये इंजेक्शन भी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कई बार आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है या यदि आपका पशु अबॉर्शन न कर दे, हार्मोन का उतार चढ़ाव हो जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जिस प्रकार से 3 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, तो ये भी अपने डेयरी फार्म के अंदर ज़रूर रहना चाहिए। अब जो ये इंजेक्शन हार्मोन है, इसी प्रकार आपके पास जो फास्फोरस के लिए जो इंजेक्शन है, यदि आपके पशु में फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है तो फास्फोरस की डिफिशियंसी से बचाने के लिए अपने पास ये इंजेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जिस प्रकार से ये टोनोफोस इंजेक्शन है जिसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस है। वैसे भी टोनोफोस के बारे में यदि डिटेल से जानना है तो वीडियो देखें। वैसे सभी इंजेक्शन हैं उनके बारे में देख सकते हैं। टोनोफोस जिस प्रकार से बड़े पशु में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस या आप आईवी फ्लूइड के साथ जैसे लगवाते हैं, यदि आपके पशु में या किसी कई ऐसे एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पशु में फास्फोरस नहीं मिल पाता है तो उनमें। लेकिन ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दे दिया तो रिजल्ट मिल जाता है। हालांकि आईवी फ्लूइड के साथ यदि आप लगाते हैं, इंट्राविनस यदि लगवाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट उन पशु में देखने को मिलता है जिन पशु में फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है। जैसे पशु आपका बैठ गया, पेशाब के साथ खून आ गया या आपका पशु खाना पीना कम कर दिया, तो या डिटेल से जाना है वीडियो देख करके। ये इंजेक्शन 10 से 15 ml कंटिन्यूटी 5 से 7 दिन भी उस पशु को लगाया जा सकता है, 10 दिन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये इंजेक्शन है जो आपके पशुओं के फास्फोरस को लेवल को बनाए रखता है। इसलिए ये इंजेक्शन भी अपने डेयरी फार्म में उपलब्ध ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसी प्रकार अपने पास विटामिन्स जो इंजेक्शन आते हैं, विटामिन्स के तौर पर जिस प्रकार ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, विटामिन B1, B6 एंड B12 है। यानी आपके पशु में विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाए, कई बार विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए, तो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, ये अपने पास ज़रूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, पैरालिसिस में उपयोग में लिया जाता है। बड़े पशु में 20 ml इंट्रावेनस, 15 से 20 ml। डिटेल से जानना है ट्राइबीवेट के बारे में वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत इस प्रकार के डेयरी फार्म हैं जिनमें पशुओं में जो मिनरल्स यदि हम देते हैं, जो पाउडर देते हैं, उनसे यदि पूर्ति नहीं हो पाती है तो उन पशुओं के लिए जो विटामिन्स के जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। पशुओं की ग्रोथ के लिए, पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए, पशुओं की जो अच्छी शाइनिंग के लिए ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो विटामिन्स इंजेक्शन है जिस प्रकार से ट्राइबीवेट है, न्यूरोक्सिन है, जो मिथाइल कोबान, विटामिन B1, B6, न्यूरोक्सिन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। पैरालिसिस हो गया है, आपका पशु अचानक बैठ गया है, तो ये इंजेक्शन 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस लगातार 3 दिन से 5 दिन, 7 दिन, कितने दिन लगाए जाते हैं जब तक आपके पशुओं को रिलीफ नहीं मिल पाती है। तो ये इंजेक्शन भी डेयरी फार्म के अंदर ज़रूर रहने चाहिए। ये इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल से जानना है इन वीडियो में तो जाकर के देखें, डोज मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार यदि आपको एंटीसेप्टिक जो ड्रग्स है, एंटी मैगोट है, यदि आपके पशु में किसी प्रकार का घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, तो इनके लिए जो स्प्रे आते हैं जिस प्रकार से लोरेक्सन स्प्रे है विरबे कंपनी का, या ये भी अपने पास रख सकते हैं। या जो टोपिक्यूर आता है नेचुरल का, ये स्प्रे यदि आपके पशु में घाव हो गया है, किसी चोट लग गई है या उसमें वर्म्स कीड़े पड़ गए हैं, तो ये जो
हैं स्प्रे, ये प्रयोग कर सकते हैं, या साथ साथ या इनमें से ऑइंटमेंट जिस प्रकार से लोरेक्सन है जो मक्खी व कीड़ों के लिए है, या जो हिमेक्स है जो ऑइंटमेंट आती है, ये ऑइंटमेंट भी अपने डेयरी फार्म में ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल है पशुओं में। ताकि आपके पशु में किसी कहीं पर लग गई है, चोट लग गई है कारणवश, तो आपको उन पशुओं को बचा सकें। जिस प्रकार से पोविडिन आयोडीन है वो भी इनमें एंटीसेप्टिक में ही आती है, वो भी अपने पास ज़रूर रहनी चाहिए। इसी तरह एंटी ब्लोट जो मेडिसिन आती हैं, यदि आपके पशु में किसी प्रकार का आफरा आ जाए तो जिस प्रकार से ब्लोटोसिल आती है, ये जो लिक्विड है, सस्पेंस है, जो अपने पास ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि एक आफरा ऐसा होता है जो आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है और सबसे खतरनाक बीमारी होती है। इसे एक्यूट स्टेज में यदि आप अपने पशुओं को किसी का नया चारा डाल दिया है या आहार में बदलाव कर दिया है, या इस तरह का यदि आपका पशु ने कुछ खा लिया है, उसकी वजह से आपके पशु में आफरा आ गया, गैस भर गई है, तो ये जो ब्लोटोसिल है ये उनसे ये जो उन पशुओं को 100 ml से लेकर के 200 ml एक साथ उन पशुओं को पिला देनी चाहिए। तो ये ज़रूर रहनी चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसा दिक्कत होती है कि आफरे के अंदर पशुओं की मौत भी हो जाती है। यदि आफरे के ऊपर यदि चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि और कौन कौन से इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एंटी ब्लोट जो ड्रग्स आती हैं वो अपने पास ज़रूर से ज़रूर रहनी चाहिए। या जो पाउडर आता है, इम्पेक्डोन पाउडर है, जिस प्रकार से कब्ज आफरे के लिए आपके पशु में कब्ज है, आफरा दोनों हो गया है, कब्ज की वजह से भी आपके पशु में गैस बनने लग जाती है, आफरा आ जाता है, तो ये जो पाउडर है बड़े पशुओं में 200 ग्राम एक साथ गुड़ की डली के साथ मिला करके पिंडे बना करके आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इनके लिए भी मैं आपको एक अलग से डिटेल सी वीडियो बना करके दूंगा कि ये क्या क्या काम करने, डिटेल से जाना है। लेकिन ये अपने डेयरी फार्म के अंदर ज़रूर ये इंजेक्शन जो ये लिक्विड है और ये पाउडर है ये ज़रूर रहने चाहिए। जो मैंने आपको इतनी भागों में डिवाइडेड किए ये मेडिसिन इसलिए की कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कौन कौन सी मेडिसिन अपने पास रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं मेडिसिन ये बता रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये तो आपकी सुविधा के लिए बताया गया, किसी भी है, लेकिन तरीके से मैंने बताई ये मेडिसिन अपने पास ज़रूर रहनी चाहिए। इसी प्रकार आपको एंटीसाइड्स जो मेडिसिन है, जो एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए जो भारी परजीवी हैं जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, मक्खी हैं, उनको भगाने के लिए जिस प्रकार से आती है ब्यूटोक्स आती है डेल्टामेथ्रिन साल्ट की, ये MSD की, ये लिक्विड भी अपने पास रहना चाहिए। आपके पशु में जिस प्रकार से जू चिंचड़ लग गई हैं तो 1 ml जो पानी लिया जाता है उसके अंदर नहीं 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml जो ब्यूटोक्स है लिक्विड वो मिला करके उस पशुओं पर लगा देनी चाहिए। वैसे एक और बताना चाहता हूँ कि जो जो आता है डेल्टामेथ्रिन है, जो अदर साल्ट है, परमेथ्रिन है, इनके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। ये सभी के सभी क्या है कि पॉइजन ही है, एक तरह का जहर ही है। तो इनको जब भी यदि आप उन पशुओं पर लगाते हैं तो ठंड में ही लगाएं, सूर्य की प्रकाश की किरणों में इनका प्रयोग न करें, यानी सुबह लगा सकते हैं या शाम को। लगाने के बाद में इनको लगाने के बाद में ये ध्यान रखें कि आपका पशु चाट न ले या पानी के अंदर यदि पड़ जाता है, फिर भी कई पशु इनको पी जाते हैं, तो इनसे बचाएं। तो ये ठंड में ही प्रयोग करें। फिर आप उन पशुओं को 1 से 1.5 घंटे बाद में उन पशुओं को ज़रूर नहला दें ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार का पॉइजनिंग की शिकायत न मिले। यदि आपके पशु में यदि ये चाट लेता है, यदि पॉइजन भी हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए, यदि आपके पशु जहर खा जाए तो वो भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये प्रयोग करनी है। इसी प्रकार यदि आप जो साबुन है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये आती है मैनकाइंड की एक्सटिक है जो परमेथ्रिन साल्ट की है, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं प्रयोग करें तो आप उस पशु को अच्छी तरह से पूरे शरीर से नहला सकते हैं। यदि आपका पशु इसे नहा ले तो 15 से 20 मिनट तक उसके शरीर पर झाग मचे रहें, फिर आप उस पशु को नहला दें। तो टिक है, जो जू है, चिचड़ है, मक्खियाँ हैं, वो उस पशुओं के पास नहीं आएंगी और आपके पशु को रिलीफ भी मिलेगी। यदि आप ये लिक्विड नहीं लेना चाहते तो ये साबुन भी प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ये साबुन या लिक्विड रहना चाहिए। या जो गायें होती हैं, जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनके लिए फ्लूमेथ्रिन जो साल्ट आती हैं, जो बाइटोकोल है, जिस प्रकार से बायर की जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर डाली जाती हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर अंदर से वो जो ऊपर डाली जाती हैं, यदि आपके पशु में यदि आप नहीं लगा सकते, कहीं पर ये लिक्विड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो विदेशी ब्रीड की नस्ल हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इक्वल होती है, उन पर आप जो ये बाइटोकोल है प्रयोग कर सकते हैं। वैसे फ्लूमेथ्रिन के बारे में मैं डिटेल से आपके लिए वीडियो बना करके लाऊंगा कि ये क्या काम करती है। इसका भी आप अपने पास रख सकते हैं जो बाइटोकोल के नाम से आती है। कोई सी भी इनमें
जो मेडिसिन है आपको सूटेबल हो, या पानी में घोल कर लगाने वाली हो, साबुन हो, या रीढ़ या हड्डी पर लगाने वाली हो, वैसे तो उनमें कोई सी भी जो लिक्विड या मेडिसिन है वो आप अपने पास ज़रूर रखें। अब मैंने आपको जितनी जो मेडिसिन बताई है शॉर्ट और थोड़ी डिटेल से बताने की भी कोशिश की है। वीडियो ज़रूर लंबी हुई है, वीडियो पर ना ध्यान दें, लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है डेयरी फार्म वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने पाउडर्स का प्रयोग नहीं किया कि जो न्यूट्रिएंट पाउडर है, मिनरल्स पाउडर किस तरह के रखने चाहिए। यदि आपको उनके बारे में यदि वीडियो चाहिए कि हम किस प्रकार के एनर्जी बूस्टर रखें सर, किस तरह के जो मिनरल्स यदि हम रख सकते हैं, तो आप नीचे जाके कमेंट ज़रूर लिखें। उनके लिए भी मैं आपको आने वाले समय में वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आपको बेटर से बेटर नॉलेज देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। यदि आपको अच्छी लगती हैं ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको किसी भी तरह का आपको प्रॉपर नॉलेज देने की कोशिश करता है। आप मेरी कितनी भी वीडियो उठा करके देख लें इस चैनल पर, सभी की सभी वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हैं। वो प्रैक्टिकल की भी आप करके देख सकते हैं, जिस प्रकार आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खा, इंजेक्शन, लिक्विड, पाउडर, जो ये चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है। इसलिए मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि आप एक लाइक से भी करेंगे, एक लाइक, तो आपके लाइक से मेरे को मैं मोटिवेट हूँगा तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको आने वाले समय के लिए लेकर के आऊँगा। रही बात इस वीडियो को आप अपने जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं और जितने भी जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए कि डेयरी फार्म के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि वो अपने पशुओं को बचा सकें। बहुत से डेयरी फार्म ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो एक्यूट स्टेज में यदि वो इस प्रकार की यदि मेडिसिन रखेंगे तो वो अपने पशुओं को बचा सकते हैं किसी भी प्रकार की मेडिसिन से। यदि वो मेडिसिन भी अपने पास रखते हैं तो यदि किसी भी यदि वो पशु चिकित्सक को भी यदि बुलाते हैं तो यदि उनके पास भी यदि कोई मेडिसिन नहीं होती है तो वो अपने आप उन्हें दे सकते हैं, ताकि उन पशु की जान बच सकती है किसी भी प्रकार की एक्यूट स्टेज में। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करना है, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।